नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है गोवा स्टेट के एग्जीक्यूटिव कैपिटल पोरवोरिम को लेकर, जहां पर दोस्तों पोरवोरिम में जो लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स है वहां पर जो एनर्जी डिमांड है उसको कैटर करने के लिए गोवा गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो इस असेंबली कॉम्प्लेक्स पर एक रूफटॉप सोलर पावर प्लांट को सेटअप करेंगे, जिसको सेटअप करने के लिए गोवा एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से टेंडर भी इन्वाइट कर दिए गए हैं। सो बेसिकली दोस्तों ये जो रूफटॉप सोलर पावर प्लांट होगा इसको पोरवोरिम में जो लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स है उसके थर्ड फ्लोर पर सेटअप किया जाएगा, जो कि एक 40 किलोवाट पर आवर की कैपेसिटी वाला ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट होगा। दोस्तों को सेटअप करने के लिए जो GEDA है उनकी तरफ से 30 लाख रुपए स्पेंड किए जाएंगे। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि जो रूफटॉप सोलर पावर प्लांट होगा ये एक ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट होगा, यानी कि यहाँ पर जितनी भी एनर्जी होगी जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स के लिए होगी उससे ज़्यादा जितनी भी एनर्जी होगी उसको पावर ग्रिड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड वहीं दोस्तों टेंडर के अकॉर्डिंग जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को इसके लिए सिलेक्ट किया जाएगा वो इस सोलर पावर प्लांट की डिजाइनिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ये सभी काम करने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है रायपुर छत्तीसगढ़ बेस्ड स्टील कंपनी श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड की तरफ से, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो स्टील बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए इस कंपनी की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो एक न्यू ग्रीनफील्ड स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करेंगे, जिसको छत्तीसगढ़ स्टेट में सेटअप किया जाएगा। एंड दोस्तों उसको सेटअप करने के लिए इस कंपनी की तरफ से 1465 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। सो बेसिकली दोस्तों जो स्टील यूनिट होगी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 0.5 मिलियन टन पर एनम की होगी, जो कि इसके फेज 1 के अंतर्गत होने वाली है। एंड दोस्तों स्टील यूनिट में इस कंपनी की तरफ से हॉट रोल्ड कोयल को प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसको कंपनी उनके न्यूली कमीशन जो पाइप मिल है वहां पर यूज करने वाली है। एंड दोस्तों इसको फेज 1 को सेटअप करने के बाद में इस कंपनी की तरफ से इसके फेज 2 में इसकी जो कैपेसिटी है उसको डबल यानी कि 1 मिलियन टन पर एनम तक कर दिया जाएगा। एंड ऑलरेडी इस प्लांट को सेटअप करने के लिए इस कंपनी की तरफ से रायगढ़ में लैंड को भी एक्वायर कर लिया गया है। एंड वहीं इनका जो फेज 1 है ये नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों इस रेल लाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो इंडियन रेलवे के पैसेंजर्स हैं उनके लिए फैसिलिटीज को और भी बेहतर बनाने के लिए हमारे यूनियन रेलवे मिनिस्टर जी के द्वारा श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर कई सारे न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। दोस्तों इनके चलते आने वाले समय में यहाँ पर जो रेल ऑपरेशन है वो और भी एफिशिएंटली हो पाएंगे। सो बेसिकली दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत फर्स्टली यहाँ पर जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन है वहाँ पर 2 न्यू प्लेटफॉर्म्स को सेटअप किया जाएगा, जिनको सेटअप करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पिछले कुछ समय से जो रेल ऑपरेशंस है वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। एंड यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग 3 प्लेटफॉर्म्स हैं वो रेल ऑपरेशन को कैटर करने के लिए एफिशिएंट नहीं है। एंड इसी के चलते दोस्तों यहाँ पर 2 न्यू प्लेटफॉर्म्स को सेटअप किया जाएगा, जिनको सेटअप करने के लिए 29 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इंस्पेक्शन व्हीकल्स, फायर फाइटिंग व्हीकल्स, मेंटेनेंस व्हीकल इनके लिए भी न्यू फैसिलिटीज को सेटअप किया जाएगा। एंड ये जो सभी के सभी प्रोजेक्ट्स हैं इनको दिसंबर 2022 तक बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है यूरोपियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर स्कोडा ऑटो को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनके बिजनेस के ग्रोथ को देखते हुए स्कोडा की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो इंडिया में उनका जो बिजनेस है उसको और भी एक्सपांड करेंगे। एंड इसी के चलते वो इंडिया में 30 न्यू कॉम्पैक्ट वर्कशॉप्स को सेटअप करने वाले हैं। सो बेसिकली जो 30 कॉम्पैक्ट वर्कशॉप्स हैं इनको स्कोडा के द्वारा पैन इंडिया बेसिस पर सेटअप किया जाएगा। एंड मेनली जो कॉम्पैक्ट वर्कशॉप्स होंगी इनको स्कोडा के द्वारा इंडिया में उन सिटीज़ में सेटअप किया जाएगा जहाँ पर जो ऑटोमोबाइल मार्केट है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका हो या फिर जहाँ पर रैपिडली ग्रो हो रहा हो। एंड एज ऑफ दोस्तों कंपनी के द्वारा रिवील नहीं किया गया है कि कौन सी स्पेसिफिक सिटीज में इनकी कॉम्पैक्ट वर्कशॉप को सेटअप किया जाएगा, लेकिन कंपनी के द्वारा यह अनाउंसमेंट की गई है कि 2021 के अंदर ही इनकी 30 न्यू कॉम्पैक्ट वर्कशॉप्स को इंडिया में सेटअप कर दिया जाएगा। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि करंटली स्कोडा के पास में इंडिया में सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विस को इंक्लूड करके 170 से ज़्यादा कस्टमर टच पॉइंट्स हैं। एंड साथ साथ में 100 से ज़्यादा इंडियन सिटीज में इनकी प्रेजेंस भी है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है भारत के द्वारा डेवलप किए गए इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को लेकर, जहां पर दोस्तों क्रॉस बॉर्डर ट्रेड सिस्टम में या फिर पेमेंट एक्टिविटीज में जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इंक्रीज करने के लिए हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंसमेंट कर दी है कि जो इंडियन UPI सिस्टम है इसको सिंगापुर के पे नाउ सिस्टम से लिंक कर दिया जाएगा, जिसके चलते आने वाले समय में इंडिया की जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो कि सिंगापुर के साथ में होती हैं वो और भी ट्रांसपेरेंसी के साथ में हो पाएंगी। सो बेसिकली दोस्तों हमारे देश में जो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए हमारी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इस रियल टाइम पेमेंट सिस्टम UPI को लॉन्च किया गया था, जिसका फायदा दोस्तों ये था कि ये एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम था। एंड साथ साथ में इसके थ्रू इंडिया में जो ब्लैक मनी एंड करप्शन है उसको भी टैकल किया जा सकता था। एंड दोस्तों ये जो UPI सिस्टम था ये इंडिया में काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है। एंड करंटली एज ऑफ नाउ इंडिया में जो UPI सिस्टम है ये काफ़ी कॉमन हो गया है। एंड इसी की सक्सेस को देखते हुए इसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाया जाएगा, जिसके चलते इसको सिंगापुर के क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए जो सिंगापुर का पे नाउ है उससे जोड़ दिया जाएगा। एंड दोस्तों दिसंबर 2022 तक इस प्रोसेस को कंप्लीट भी कर दिया जाएगा।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है लंदन बेस्ड मल्टीनेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी रोल्स रॉयस को लेकर, जहां पर दोस्तों उनका जो इंटरनेशनल डिफेंस कस्टमर बेस है उसको एक्सपांड करने के लिए रोल्स रॉयस की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो इंडिया में उनका जो एडोर इंजन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसको और भी एक्सपांड करेंगे। एंड इसी के चलते उन्होंने इंडियन स्टेट ओन एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों इसके अंतर्गत सबसे पहले ये जो कोलैबोरेशन है इसके थ्रू रोल्स रॉयस इंडिया में उनका जो एडोर इंजन इकोसिस्टम है उसको स्ट्रेंथ करने के साथ साथ में इंडिया में उनके जो एडोर इंजन्स हैं उसकी एक्सेप्टेंस को भी इंक्रीज करेगी। और वैसे में दोस्तों को बता दूं कि इंडिया में इनके जो एडोर इंजन्स हैं इनकी प्रोडक्शन के लिए रोल्स रॉयस एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में एरो इंडिया 2021 में ही ये एग्रीमेंट साइन कर लिया गया था, जिसके थ्रू HAL इंडिया में रोल्स रॉयस के लिए उनका एक न्यू ऑथोराइज्ड मेंटेनेंस सेंटर सेटअप करेगी, जहां पर फिर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इन एडोर इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश की जो फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है इसको एक काफी बड़ा बूस्ट मिला है, जहां महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में 12 विलेजेस के द्वारा इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जो लैंड है उसको अप्रूव कर दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों जल्दी ही हमारे जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSRCL है उनके द्वारा इन 12 के 12 विलेजेस में जो लैंड है उसको एक्वायर कर लिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम्स के कारण हमारे देश का जो फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है वो बीच में ही फंसा हुआ है, जहां पर करंटली गुजरात स्टेट में लैंड एक्वायर की गई है एंड वहीं पर इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो पाया है। एंड दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट में लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम्स के कारण इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हो पाया है, लेकिन अब महाराष्ट्र स्टेट में जो लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम्स है वो खत्म होनी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों रिसेंटली महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में 19 विलेजेस के द्वारा इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए लैंड को अप्रूव कर दिया गया था। एंड नाउ 12 और विलेजेस के द्वारा इसके लिए जो लैंड है उसको अप्रूव कर दिया गया है। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 10 विलेजेस ही बचे हैं जहां पर इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए लैंड को एक्वायर किया जाने वाला है। एंड करंटली हमारी जो NHSRCL है वो इन 10 विलेजेस में भी लैंड को एक्वायर करने के लिए विलेजेस के साथ में बातचीत कर रही है, उसको जल्दी ही एक्वायर कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक काफी अच्छी अपडेट बुलेट ट्रेन से देखने को मिल रही है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है कोलकाता बेस्ड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी श्री सीमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए इस कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल इन दोनों स्टेट में कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हैं। एंड दोस्तों इन न्यू प्रोजेक्ट्स पर इस कंपनी की तरफ से 4,750 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। सो बेसिकली दोस्तों इस 4,750 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट के थ्रू इस कंपनी के द्वारा 3 न्यू प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले इनके द्वारा इनिशियली राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के नवलगढ़ तहसील में उनकी एक न्यू सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप किया जाएगा, जिसकी क्लिंकर कैपेसिटी 3.8 मिलियन टन्स पर एनम की होगी। एंड वही जो सीमेंट कैपेसिटी है वो 3.5 मिलियन टन्स पर एनम की होगी। एंड दोस्तों इस प्रोजेक्ट पर इस कंपनी के द्वारा 3,500 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। इसी के साथ साथ में इस कंपनी के द्वारा उनके जो कई सारे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वहाँ पर टोटल 106 मेगावाट की कैपेसिटी के सोलर पावर प्लांट्स को सेटअप किया जाएगा, जिनको सेटअप करने के लिए इस कंपनी की तरफ से 500 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एंड वहीं दोस्तों जो रिमेनिंग 750 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट है इसके थ्रू इस कंपनी के द्वारा वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट एंड दीघा में एक क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट को सेटअप किया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कि इनके जो प्लान्स है वो कब तक स्टार्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।